Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. In this video, we are going to discuss question number 50. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with the capitals of rupees 50,000 and 30,000 respectively. A और B दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. A की कैपिटल है 50,000 और B की कैपिटल है 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है 6% पर एनम. बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 2500 और बी को साल की सैलरी देनी है 2500. A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of manager's commission and rent of 24,000 to be accounted being payable to A. अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोला गया है कि 5% जो है मैनेजर को कमीशन देना है. किसके ऊपर देना है? नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है. सो 5% मैनेजर को कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है एंड रेंट देना है ए को 24,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट टू ए वाज 39,000 और ये दोनों चीजें देने से पहले कंपनी का प्रॉफिट है 39,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और आपको बोला गया है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. सो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास चार्ज भी है. सो उसकी कैलकुलेशन हम सीखते हैं कैसे करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम कैलकुलेशन वर्क भी सीख सकते हैं. देखो कंपनी का जो प्रॉफिट है, सिंपल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कंपनी का है 39,000. अब जो इन्होंने बोला है कि मैनेजर को कमीशन देनी है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर देनी है. तो नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस हुए हो. तो सबसे पहले हम इसमें माइनस करेंगे ए का रेंट. ए का रेंट मतलब जैसे ए ने बिजनेस को जगह दी होगी, उसके ऊपर वो रेंट रिसीव कर रहा है, तो रेंट भी हमारे लिए एक चार्ज होता है. तो सबसे पहले हमने इसमें से रेंट माइनस किया 24,000. ये माइनस करके आ गया हमारे पास 15,000. अब ये 15,000 हमारे पास क्या आया है? नेट प्रॉफिट. इस नेट प्रॉफिट के ऊपर हमने क्या देना है? मैनेजर को कमीशन. तो मैनेजर का कमीशन कितना बन रहा है? 15,000 के ऊपर 5%, ये बन गया 750. सो 15,000 में से 750 माइनस किया, ये आ गया 14,250. अब ये हमारे पास क्या आ जाता है? ओरिजिनल प्रॉफिट. ये हमारा सिंपल प्रॉफिट था, इसमें से हमने दो पक्के खर्चे माइनस किए. पहले रेंट ही क्यों माइनस किया? क्योंकि जो मैनेजर को कमीशन देना था वो नेट प्रॉफिट के ऊपर देना था. तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए जो कंपनी के चार्ज हैं पहले वो माइनस किए जाते हैं, इसलिए इसमें से पहले ए का रेंट माइनस किया, 15,000 बच गया. फिर इस 15,000 के ऊपर उसको 5% कमीशन देना है, वो दे दिया 750 और अल्टीमेटली हमारे पास कितना बच गया? 14,250. ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा जहां हमने सारे खर्चे माइनस कर लिए हैं. सो नेट प्रॉफिट लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो हमने अभी वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेट किया 14,250. यह मैंने लिख लिया नोट. अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए और बी. ए की कैपिटल है 50,000, उसके ऊपर दिया हमने 6%. बी की कैपिटल है आपके पास 30,000, उसके ऊपर दिया हमने 6%. ये आपके पास आ गया 3,000, ये आ गया 1,800 और टोटल आ गया 4,800. फिर बोला गया था कि बी को साल की सैलरी देनी है 2,500 टू बीज सैलरी अकाउंट 2,500. इसके अलावा अब क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं गिवन. सो टोटलिंग करेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस कम है. तो 14,250 में से 4,800 और 2,500 माइनस किया, ये आपके पास आ गया 6,950 और दोनों साइड इक्वल होगी. बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड है, प्रॉफिट लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू. क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड है. सो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे एज कैपिटल अकाउंट
B is capital account. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2. सो ए का हमने कैलकुलेट कर लिया 6950 के ऊपर मल्टीप्लाई 3/5 और बी का भी कर लिया 6950 के ऊपर 2/5. ए का प्रॉफिट आ गया 4170 और बी का आ गया 2780. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है. अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं. ए की कैपिटल है 50, बी की है 30. सो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है. कैपिटल का बैलेंस हमेशा बाई वाली साइड 50,000, 30,000. फिर जैसे हमने पहले सीखा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है वो पार्टनर की क्रेडिट साइड आ जाता है, जो क्रेडिट साइड आता है वो पार्टनर की डेबिट साइड आ जाता है. सो यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ डेबिट साइड है तो यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएगा क्योंकि पार्टनर के लिए तो इनकम ही होती है. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में लिख दिया 3000, बी में लिख लिया 1800. फिर सैलरी है बाय सैलरी अकाउंट, सिर्फ बी की सैलरी है तो सिर्फ बी में लिख लिया 2500. फिर प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 41702780. यहाँ क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं गिवन तो मतलब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा. इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं गिवन, बस अब टोटलिंग करनी है. सो पहले ए का देखें 50,000 प्लस 3,000 प्लस 4170 ये आ गया आपके पास 57,170. अब यहाँ डेबिट साइड आपको कुछ नहीं गिवन सो बैलेंसिंग फिगर भी सेम ही आ जाएगी. टू बैलेंस कैरी डाउन 57,170 और दोनों साइड इक्वल होगी 57,170. बी का देखें 30,000 प्लस 1800 प्लस 2500 प्लस 2780 ये आ गया 37,080. सिमिलरली यहाँ कुछ नहीं है तो ये भी बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी और दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल हो जाएगा. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 50. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वर्किंग नोट ही था जो हमने यहाँ सीखा कि कैसे हमने पहले रेंट माइनस करना है और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसके ऊपर मैनेजर का कमीशन देना है. दोनों माइनस करने के बाद, दोनों चार्ज माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है.